खाली साइंस पर वीडियो डालल जाए खाली डाल दे पूरा ये वीडियो बने लगे सुन पहले एक बार रिवीजन कर दियो कथी थी पढ़ ले कथी थी ना पर हां बस में मुसा जा सबसे पहले पढ़ ली हमनी विरल माध्यम कौन माध्यम सीरियल में दे हम विरल माध्यम बोल दीजिए हां ना कोई समझ ना हम दूसरा इनु का बेनती ये बोल दे ता सबसे पहले पढ़ ले विरल तो ना बोलबो हलाओ जी अंत बाद में बोलिए राम हम सुने सुना दो ले लेके सर जी हां अगला देखे सुना दो जो है करती है ठीक बा सुना दे ना 12 पर लागल बा वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। कोई बात नहीं है। वैसा माध्यम जिसमें उपस्थित कण का होता है दूर दूर होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तीनों में से जौन मन करे जौन बोल सकल। उसके बाद तुम पढ़ ले 2 नंबर में सघन माध्यम कौन माध्यम सघन माध्यम यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। वैसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है उसे सघन माध्यम या वैसा माध्यम जिसमें उपस्थित कण का होता है पास पास होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। कौन डाउट। उसके बाद तुम 3 में पढ़ ले प्रकाश का अपवर्तन यानी पढ़ ले प्रकाश का अपवर्तन यानी इसका मतलब कर ले जब प्रकाश के एक प्रदर्शी माध्यम से दूसरे प्रदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चाहे जब प्रकाश के विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओकर पहले कालू न परसों का बा प्रकाश का कथी अपवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु इन पढ़ ले सर महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले पढ़ ले कौन किरण आपतित किरण यानी कि सदा पढ़ने के आपतित किरण कहते हैं। सबसे पहले पढ़ ले आपतित किरण। 2 में पढ़ ले अपवर्तित किरण यानी दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। 3 में पढ़ ले आप अपवर्तक सतह को सतह यानी 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह को कौन सा कहते हैं अपवर्तक सतह। 2 माध्यम को अलग करने हाँ। वाला चौथा में पढ़ ले मान ले अभिलंब सब आए से बा जी सब सतह पर खींचे यानी कि सतह को खींचे गए लंब को क्या कहते हैं अभिलंब कहते हैं। जब मैंने 5वें में पढ़ ले आपतन कोण कौन आपतन आपतित किरण का आत्मा से बने आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जिसे आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट करते हैं। 6 में पढ़ ले मान ले अपवर्तन कोण कौन अपवर्तन कोण यानी अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। जिसे आर से डिनोट आर से माने साथ में पढ़ो अपवर्तन बिंदु को या आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा अपवर्तन बिंदु जिस बिंदु से आपतित किरण अपवर्तित होती है उस बिंदु को अपवर्तन बिंदु कहते हैं। बोल कौन दिक्कत है। मान ले आपतन बिंदु 8 में अपवर्तन बिंदु कौन बिंदु अपवर्तन बिंदु। इतना में कौन डाउट समझे में। अब एक आगे पढ़वा दू। सबसे पहले पढ़ा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम जयंती प्रकाश के परिवर्तन का नियम रहे 2 गो। अच्छा में कौन डाउट समझे में। जब प्रकाश के परिवर्तन का नियम रहे 2 नियम आपतित किरण परावर्तित केंद्र आपतित बिंदु खींचे गए अभिलंब 3 होता है। ये इहो सेम बा आपतित बात है ओमे आपतित बा लेकिन ओमे परावर्तित है अपवर्तित ना समझ ले। जीव में पढ़ते हैं ओमे कहते परावर्तित है कहते अपवर्तित। अब हम पढ़ेगा प्रकाश का अपवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु कहते कि महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश का अपवर्तन के नियम हमनी के पढ़े के बा प्रकाश के अपवर्तन के नियम कथी नियम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टिकोण से वो फाइनल परीक्षा बोर्ड परीक्षा में तो प्रकाश का अपवर्तन नियम को लिख देते। प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम है। एक में आपतित किरण अपवर्तित किरण तो आपतन बिंदु पर खींचेगा अभिलंब ऐसे समझ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए प्रकाश के अपवर्तन को लिख रहे लिखिए आंसर में प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। एक में ऐसे अवै था इधर कौन किरण आपतित किरण
देख रहे तो हाई बा अविलंब नहीं बगो जी हाई कथी बा आपतित किरण हाई कौन किरण बा हाँ अपवर्तित किरण हाई कथी बा अपवर्तक सतह नहीं जी तो पहले आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है ये नहीं तलवा है ये को आपतित है ये पर अभिलंब ये पर गिरा तीनों एक में बाजी कौन डाउट जी ना तो फर्स्ट नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल पर होता है तो देख आपतित दबा अपवर्तित दबा अभिलंब तीनों को यही तल पर नु बा कौन डाउट जी ना और दूसरा का होगा ले आपतन कोण की जया अपवर्तन अपवर्तन कोण की जया की जाए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया दिए गए दो माध्यमों के लिए क्या होता है नियतांक होता है कांस्टेंट होता है कहता है कांस्टेंट म्हणजे बदला ले ना आणि दोन बदला बदली ना कधी रही नियत रही फिक्स रही कधी रही फिक्स रही कोण डाउट फर्स्ट नियम अरे कितने के यदि कॉपी पर फर्स्ट में लिखे क्वेश्चन में प्रकाश प्रवर्तन नियम को लिखे लेकिन प्रकाश का प्रवर्तन में दो नियम लिखता है एक में आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक तल पर होता है दूसरा में आपतन कोण की जाया जाया लिखिए जाया जया ऊपर ना जाया जाया आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया दिए गए दो माध्यम का नियतांक होता है यानी कांस्टेंट होता है यानी फिक्स होता है कौन डाउट अच्छा अपवर्तन का नियम है दो आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल पर होता है आपतन कोण का जाया परिवर्तन कौन रहे कहीं जाया करिए आपतन कोण की जाया अपवर्तन की गया कौ माध्यम बा दो माध्यमों को लिखा होता है एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है फिक्स होता है कौन डाउट कौन पूछते प्रकाश के कितने नियम तो दो नियम फर्स्ट नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक तल पर होता है दूसरा का आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया दिए गए दो में एक नियतांक होता है तू कर ले पहले तू हिंदी कर ले पहले तू गर्मी लगे तो यही सब करे तो लिए तो दो आज कौन डाउट जी ना प्रकार याद दिलो कि पहले जी याद हो गेल जी बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपोर्टेंट हो तो सुधार तो सब सुधिए गेले तो उनका तो सब पाठ सुध गेल बामनी जी तो सूद गेल मैंने खाली इतने में हाई खाली याद प्रकाश के प्रवर्तन जी का याद रहला वैसे पहले सब विरल से सागर माध्यम अभिलंब को मूर्ति इसी का आज ही याद रहे ई ना रहला माने हाउ खाली प्रकाश का प्रवर्तन की पर सदी 29 कोन नाम कहू जी आज इतना कोन डाउट नहीं हुआ लिखा ले सही में तरीका में कहीं नहीं हो जाले 19 20 साइंस कोल मास्टर पढ़ाई नु हिंदी लिखाई समझावे के तरीका अलग अलग मतलब प्रकाश परिवर्तन के नियम बताओ हम आप लोग कर लिख देम कैसे लिख देम कुछ ना उगन ज्योति उहे लिखाई कोनो आर्ट्स नहीं किसी जोड़ नारे कुछ लिखा दे जी साइंस में जोड़ मास्टर लिखाई वही लिखवाई हां समझावे के तरीका अलग अलग है अरे मैथ बा सब चीज पढ़ाई होती है हम पढ़ाएं तब जितने से तोर पढ़ाओ तब या कोनो समझावे के तरीका कथी अलग हो कैसे समझे ले हां अब तो हमरा से समझ तो हम तोरा नियम हो गेली आ उस तो समझ में से तो खराब हो बस ये रहले पढ़ाई कौन मास्टर अपना घर से पढ़ा दे बुक में दे हुए पढ़े हां ओके समझ अब हमरा नाक छुए के बा कोनो कली हिंदी छु दी कोनो हिंदी ले कोनो हिंदी में पेश कर छु दा छुत न बा सर कैसे छुए हां तो बात हुए बा अलग बात हां लेकिन छुए के तरीका अलग हो सकल लेकिन छुए कैसे नकले छुआ अब आदि तो केंद्र चौका पर लात से भी में केस के कोई छुरी न तो बना हो जाए तो कोई बात नहीं अरे तेरे पापा भी कहिए ओ मेरे वो तो मजा आती कर लो इन डालो कोई वीडियो चला यार वीडियो सब याद रही तो नहीं गए हनी पढ़ देखा नहीं तो बड़ा से देखा वीडियो बस वीडियो डाउनलोडिंग लास्ट में तो ये दिखा दे तो नहीं को दिखा दे लास्ट आते का हाई बतावा जाए लेकिन हाई ननका करे बा का प्रकाश का पोर्टल चल जाए मित्र घरे आज बहुत आम आए हम चल जाई चलो सके से यानी हम निकल जी के घर को रियानी ले आई हम ला दूध हिस्सा लगा आम वही की ले बोल ला चल बाबू अब बोले निकले पर बड़ा मीठ मीठ लगी चल चलिए सर
आइरन जी सही में अभी सही में बात अबे तो बिहाने होगा पढ़ाई ए चल ठीक है अबे तो बिहाने सर हैं चलिए बस ये टॉपिक पर चल रही आम दूध खाइए चल आवे किस्म भोग कहते पर कुछ नहीं यू इम्पोर्टेंट कुछ प्रकाश का पतंग हमारे जीवन क्या महत्व है क्या महत्व है ऐसे में लिखिए प्रकाश का पतंग हमारे जीवन निम्नलिखित महत्व है निम्नलिखित महत्व है सबसे पहले का महत्व तारे का टिमटिमाना तारे का टिमटिमाना 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 आने जब हम तारा टिमटिमाना निकाले कहा टिमटिमाले प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोनो पॉजिटिव पूछता हो तारा क्यों टिमटिमाता है प्रकाश का परिवर्तन या अपवर्तन का मन में अपवर्तन के कारण यानी जो तारा टिमटिमाना दिखाया ना कम बेस लोकल ले हरियाणा देखा तो कम बेस लोकल ले कोनो खूब अजत लोग कोनो खूब कम डिम लोकल ले काना कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण दो में देख इन धनुष का बना इन धनुष के बारे में धनुष जी 7 रंग के रहले धनुष का बनना आ सुना बुआ है अब कोनो कही इन धनुष काहे बन प्रकाश के अपवर्तन के कारण अब देख केंती बनले जब हल्का बारिश होई और छूट जाए हल्का बारिश होई छूट जाए तो बहुत से जल बूंद कहाँ रहले हवा में रहले वायुमंडल में रहले यदि वो सूर्य के प्रकाश पड़ल तो फ्रीज जैसा कैसे व्यवहार करले फ्रीज जैसा जब 7 रंग का प्रकाश से बढ़ जाले तो का इन धनुष को कहले लेकिन मेघानी के दिन में 7 रंग दिखाई देवल इन धनुष को कहले इन धनुष 500 खा गांव के लोग 500 खा तो कहने काम वाले प्रकाश के अपवर्तन खाली वो अपवर्तन न करे बहुत घटना होले अपवर्तन होले परिकीर्णन होले पुनरावृत्ति परिवर्तन होले वर्ण विक्षेपण होले लेकिन इन याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण अब तो पढ़ा भी इन धनुष किसे कहते हैं पढ़ा भी तीसरा का पार्ट होगा पार्ट में तीसरा का पार्ट में समझ ले हल्का बात समझ लेलन खूब में तो मग बरसी ना बनी हल्का बारिश बनी बरसी अल्लाह ने छुड़ी अल्लाह ने धूप निकले चाहिए जी जी यदि धूप निकले तो बहुत से जल कहाँ रहले वायुमंडल में कैसे व्यवहार कर ले प्रिज्म जैसे व्यवहार कर ले यदि वो सूर्य के प्रकाश पड़े न तो कह रहे 7 रंगों में बढ़ जाए ओका इन धनुष करे जो ले इन धनुष समझ लो सर तो पॉजिटिव तो इन धनुष को बनना कौन घटना है प्रकाश के परिवर्तन के अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन मत समझ ले नकी रन पढ़ना बा 3 में 7 में बनी आला नाटी सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल प्रतीत होना कभी ना प्रतीत होना का मतलब वो लाल नहीं के रियल में हमारा लाल लौका जैसे में हमने ताकत रहे आसमान में शॉट गेल बा लोकैता सरल बा बुझाई देती बा शॉट गेल बा बुझनी दा सूर्योदय उगे के समय आ सूर्य डूबे के समय कैसे लोकल लाल लोकल लेकिन रियल में लाल नहीं आप पूछते कैसे ऐ सूरज बा सूर्य उगे के समय सूर्य डूबे के समय सूर्य के और पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक होकल है जी जी सूर्य उगे के समय और सूर्य डूबे के समय सूर्य और पृथ्वी दूरी का बहुत अधिक होकल है लेकिन सूर्य में जो रंग बन कई रंग में 7 गो रंग बा इधर से निकलेगा 7 गो रंग निकलेगा 7 गो रंग निकलेगा ठीक बा मान ले हम दौड़ा के भेज चाहिए 7 गो लेके के तो 7 गो निकल खेलने से लेकिन पहुंच जाए कई एक ही गोरा लाल का उन दिखाई कौन दी लाल का ना दिखाई दी लाल का उनती है सूरज रोज निकलेगा 7 रंग वो निकलेगा लेकिन ज्यादा लेकिन पृथ्वी में कौन होता लाल लाल का दिखाई कैसे दी लाल क्यों ना दिखाई दी ना समझ बात तो कौन पूछी का है कि सूर्य उगे के समय और सूर्य डूबे के समय सूर्य के लाल सूर्य के कहते हैं सूर्य पृथ्वी का बहुत ज्यादा होकल है बहुत ज्यादा होकल है ठीक बा जना का लाल रंग तरंगधर कौन धर तरंगधर सबसे अधिक होता है यानी वो शक्ति सबसे अधिक होता है जैसे बहुत दूर ले गमन कर ले तो कहां ले चला ले पृथ्वी ले चला ले तो जन आई जरूर दिखाई दी जी हम तो कह गए सुन हम कहली 4 गो लेके बारे मान लेना 7 गो लेके मान ले हम कहली जो तो नहीं दौड़ के मोतिहारी सब गो लेके मोतिहारी से निकला लेकिन जाई जे कोनो चिड़िया में रुक गेला कोनो भरलिया लूट देलक मैंने कोनो बेलाइए
मन को वाला नहीं दिलक देखिए आ जाके पास सिविल जाए के बा जी पायल सिनेमा तो पहुंचल का लड़का लाल तो दिखाई कौन दी लाल का 29 सूट से निकले तो सातों रंग हुआ सातु रंगों पर पहुंचे रास्ता में सब उन्हें रुक जाले लाल का उनको उन्हें फल को समाप्त हो जाले पहुंचे कौन खाली लाल का इसे में लाल का दिखाई दे बोले समझ में आया सर का दिखाई दे बोले कभी कभी सूर्योदय और सूर्यास्त उगने के समय सूर्य डूबने के समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी का होता है बहुत अधिक होता है इसलिए हमें लाल इसलिए सुनो तो लाल रंग तुरंत सबसे अधिक होने के कारण बहुत अधिक दूर ले गमन करता है इसलिए लाल रंग दिखाई पृथ्वी तक पहुंच पाता है यही कारण कि सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य का रंग हमें लाल दिखाई देता है परीक्षा में आवली पूछते हैं हम सब लिखवाए हम बाद में अभी नहीं लिखो तेरी 3 बार सब पढ़ाबे है तार क्यों ड्यूटी माता है इंद्रधनुष का बनता है सूर्योदय लाल सब होता है का सब पढ़ाबे के बाद इतना बड़े समझे सर जी से प्रकाश का पटन का मध्य में क्या महत्व है निम्नलिखित महत्व है लिखी थी फर्स्ट में तारे की टिमटिम माना पतन के कारण प्रकाश अगर आज टीम पूछी तो से तारे क्यों टिमटिम आता है तो प्रकाश का परिवर्तन के कारण तुम्हें इंद्रधनुष का बनना फिर आज टीम पूछी इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है तो प्रकाश का परिवर्तन कई सूर्योदय और सूर्यास्त समय सूर्य का रंग में लाल दिखाई देना क्या है कौन घटना परिवर्तन का परिवर्तन तो प्रकाश का अपवर्तन कौन डाउट अब देख 4 नंबर में पानी में डाले गए पानी में फिर पानी में डाले गए सीधी छड़ी को सीधी छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी कथी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना कर देना दिखाई देना है समझ तो पानी में डालेंगे सीधी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना जाके तुम घर बाल्टी में पानी भर दिए हम छड़ी धरी है छड़ी धरी है छड़ी तो टेढ़ी दिखाई देते काहे दिखाई देते प्रकाश के अपर तो कैसे तो अभी तुमने पहले बड़े जब प्रकाश की जैसे प्रकाश जैसे दिखाई दी हमने के अरे लाइट बार लाल सब दिखाई दी लाल बार में हरी सब दिखाई दी हरियर ना दिखाई दी जी अच्छा कोनो वस्तु में कब दिखाई दे बोले जब प्रकाश को पढ़ ले जी जैसे हम प्रकाश ऐसे दिखाई दी हम भल पढ़ ले जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से मुड़ जाती है और जब प्रकाश के पहले लगा हवा में से कहां लगा पानी में माध्यम ना बदल तो पथ से मुड़ी ना मुड़ी लेकिन प्रकाश में टेढ़ बा इस वस्तु में टेढ़ दिखाई दे बोले जैसे ना वस्तु प्रकाश ऐसे वस्तु दिखाई दी और पानी और मान लो वस्तु प्रकाश वाला लाल तो वस्तु कैसे दिखाई दी लाल दिखाई दी प्रकाश में हरियर तो कैसे दिखाई दी विश्वास रात में लाल बत्ती बार दे सब तक में देवा पर लाल ना लग ले यानी जैसे रंग प्रकाश से वस्तु दिखाई दी तब सुनता हूं पहले जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से पथ से मुड़ जाती है यानी टेढ़ हो जाले कैसे चले टेढ़ हो जाले उनके बा पानी बा अब प्रकाश जाए तब हवा में से कहां था पानी में हवा अलग माध्यम और पानी का अलग माध्यम रास्ता मुड़ी ना मुड़ी ये सब जब प्रकाश में मुड़ गेल बा ये सब को सामान डाले ना सामान वो डाल के दिखाई देले मुड़ल ना डाले मुड़ल दिखाई देले काहे एक प्रकाश में मुड़ गेल बा उससे समझ लो सर तो पूछी पानी में डाले गए छड़ी को टेढ़ी मेढ़ी दिखाई कहा देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण कई जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे चल रहे तो रास्ता पर भटक चले टेढ़ हो चले इसे का टेढ़ दिखाई देता समझा दो जी ऐसे समझ कौन डाउट 5वां में बाल्टीन से भर कर दी बाल्टीन से निकाले बहुत सारे बाल्टी से भरे पानी से भरे बाल्टी में उतरे पानी से भरे बाल्टी में डाले गए सिक्का अपने तल से कभी तल पानी से भरे बाल्टी में डाले गए सिक्का का तल से उठा हुआ तल से उठा हुआ प्रतिथना देखो बात समझ जाके पानी बाल्टी में भर दिया डाल दिया सिक्का तकबे नहीं तो सिक्का का उठल बा लेकिन उठल रहले जी ना उठल दिखाई देवले तो कौन कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसे कोई पानी को समझ में दिखा तो कुछ प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है क्या उपयोग है निम्नलिखित उपयोग या महत्व है एक में
तारे का टिमटिमाना, 2 में इंद्रधनुष का बनना, 3 में सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग का लाल दिखाई देना, 4 में पानी में डाले गए छड़ी की टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना, अब पानी से भरे बाल्टी में डाले गए सिक्का का तल से ठोका प्रतीत होना। कौन डाउट हो हैं? समझ से कलो लेकिन आज तुम 2 चीज पढ़ ले। सबसे पहले पढ़ ले प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। फर्स्ट नियम उसमें कर लिया, टेंशन में लिखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम के 2 नियम है। एक में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु को खींचेगा विलंब तीनों एक ही तल में होता है। तुम लिखिए आपतन को खींचा अपवर्तन को खींचा दिए गए 2 माध्यमों के नियतांक होता है। अब प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम है। कौन नियम है? स्नेल के नियम। कौन नियम? स्नेल के नियम। समझ में आ सके? और एगो चीज ना छुट्टी इतना हम पढ़ा देम नु हमरा से कोनो कम पढ़ल हो जाके पहले देख ली चीजें में हंसे वाला बात ना। अब क्या कुछ कहिए चाहे तुम ऑनलाइन देख ली कोनो मास्टर पे, इतना हम पढ़ा देंगे, उसके बाद तो हम पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद जाके तुम कौन के देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन लाइन के देखिए। हमें से बेसी पढ़ा दिले तब कम वहाँ से जाके किसी जगह अपने से बेसी पढ़ा दिले बा। ठीक है, भले उम्र बड़ा कम लेकिन बहुत मेहनत कर ले बारी बबुआ। समझ में लग अगर जो यहाँ से पढ़ लेना इंटर चाहे मैट्रिक जाके बस पूछिए हाँ सॉरी कैसे पढ़ावल चाहे कोनो फेर तुलना करे जब केंद्र में से पूछिए हमरा बारे में पढ़ले बारे तब पगनी तो नीचे थोड़ा के कोई बड़ा पीटल रखे से सुनले काल सब दिन के एतियो होई दिन सुनले बड़ा पीटल ओकनी का दे जाय बुना करे आली ओ दिन शुरू है के डरे बड़ा गोस ओकनी का है अरे मैं हंसा के दिन पढ़ाई लियो ठीक है। अब संगे पढ़ले प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, चाहे क्या उपयोग है, प्रकाश के हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, चाहे उपयोग है। तब मैंने लिख के लिए जी दादाजी वीडियो एक में तारे का टिमटी मारना, 2 में इंद्रधनुष का बनना, 3 में सूर्योदय सूर्यास्त समय सूर्य का लाल प्रतीत होना यानी प्रतीत होना एगो लाल नहीं के रियल में व्हाइट बा श्वेत बा कैसे बा श्वेत कोनो पूछी सूर्य का वास्तविक रंग कैसा ना है तो श्वेत है व्हाइट लाल नहीं लाल प्रतीत होता तो आसमान में सटल धरती में जी मैंने सटल नहीं माने प्रतीत होता कि बुझाई वैसे से बुझाई तो सट गेल बा इसे आ देख माने कोनो लड़का बा लड़की बा आ तू ओको बहुत दूर से देखते रहे आ दूर हिंदी क्रॉस कर लखा आ कमाल ते रुकल होई हमें दूर बातचीत नहीं के ना दूर के बतवाई लखा हां ना तोरा बतवला का लेकिन तोरा दिखाई हुए तो प्रतीत भेला का से कहे बतवाई लखा तो समय लाल रंग रियल में नहीं के प्रतीत होता काहे प्रकाश का अपवर्तन होता। अब पानी में डाले गए सी छड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना टेढ़ मेढ़ नहीं के माने दिखाई काहे प्रकाश में टेढ़ हो गइल बा जैसे प्रकाश वैसे दिखाई दे जी अगर लोग जैसे आहार वैसे विचार जैसे खबर वैसे कथि रही विचार कॉफी ओइसन भर ली हां देख रहे पानी में भरे बाल्टी में डाले गए सिक्का को अपने तल से ठोका पड़ती तो ना पानी से बाल्टी डाल दी उठल रहल ना प्रतीत हो गइल प्रतीत हो गइल एता कोन डाउट अब पर में स्नेल करनी पड़ेगी नियम स्नेल करनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हां परीक्षा में आवल है एक केमिस्ट्री फिजिक्स के फर्स्ट सेकंड सिखा दो उसके बाद तो खाली सुनने लगो और फिर केमिस्ट्री के 1 2 पढ़ा दो फिर ओके याद कराओ पूरा तो फिर 1 3 तो फिर ओकर 3 ना समझ हिंदी पढ़ा दो जी ठीक है अभी टाल समय है टेंशन ना लेसा टेंशन कहां लेबे दूसरा बा तो दूसरा बात देबे करबे तू नाम तो लिख पहले वाले बेईमानी पहले आम ले नहीं कुछ बता के आम ले ले चाहिए कैसे होला हां तना चलम घरे कोनो पैसा के अलग बात रखा वो कुट माता के हमारे हाँ। अरे उसी में चला होगा पैसे के माध्यम हम कभी खाला सर दोनों से किराया का माल पैसा ओ किराए पे थोड़ा लगा ना ये प्रमुख पे जिया लस बोलबे बकर बकरा मार हां प्रमुख से जिया ले ओइ में आलू चला ओइ में हीरो बन तेरे आवड़ी चल खिया पहिले आमले तो ए बोले किना के आ रहा है तो कभी चल लिया महंगा आम बका तो कुट माता से आल बा चल बउए साथे सर मजाक कर देना अरे तेरे बदल खाई के मारे नहीं तेरे का चल कह लो चल राम के लाल चबा के भेज यार तू हम वाली तोरा तो हम जान देते हैं आई देख रहे स्नेल का नहीं बता नहीं आ बोलो इता सभी बाहर का वाला हैं बाहर का वाला ऐसे नहीं कुछ नहीं के
प्रकाश का अपवर्तन कोण नियम दुसरा नियम बा आणि न भला पडले आपतन कोण किती आहे अपवर्तन कोण किती आहे दिए गए दो मध्ये क्या होता है नियतांक फिक्स होता है फिक्स होता है इसी को स्नेल का नियम म्यू बराबर म्यू म्यू जी ऐसा 1/f म्यू बराबर sin i बटा चाचा साइन आर बेटा साइन आर sin r Yes, sir. म्यू लिखिए म्यू यस यू लिख के के बाद ना से मुंह है ना से घुमा दे ई पर म्यू बराबर sin i बटा साइन आर r पैसा लिख लेना एम म्यू ये अभी कथि जानी लगे ए, क्या बाकी इधर बना दिए यू लिख दे यू हम मुंह हम वर्ड कर दिए तो अपन अभी ना सीख ले अरे वाह दी तो सिखाए तो सही ना पहले तो उनका ए पढ़ले ये पहले तो सॉरी इम्पोर्टेंट है ये पढ़ाया परीक्षा में हमारा सब पढ़ परीक्षा ना के रकम दिन पढ़ ले ए कौन सा हम पढ़ाई दूगला पढ़ा दिया सर स्नेल का आओ ना कम पढ़ा तो प्रकाश का पढ़ते महत्वपूर्ण बिंदु को लिखे भले दिस ना ऐसा नहीं लिखा है हाँ, ये पूरी किताब में से पढ़ा दो उल्टी पहले ना होता सुने स्नेल का नियम कभी बोलबे आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया दिए गए दो माध्यमों के लेकर नियतांक होता है उसी को स्नेल का नियम कहते हैं म्यू बराबर sin i बटा sin r म्यू बराबर sin i बटा sin r वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में चाहे ऑब्जेक्टिव में आवल है बहुत आवल है अच्छा इतना कौन दिया तनु कभी को कहते रहे हम कथि लिखल गेल बा मतलब म्यू बराबर sin r बट sin i बटा sin r मतलब अपने r हमरा ना ठीक है मतलब r सुना दे लगा i वाला मतलब अपने i भाई हां तो ये हमरा बोलेगा साइन आर बेटा साइन आर sin i बटा sin r सुना गया हेलो इतना कौन दिया तनु देख तीनों चीज पढ़ ले प्रकाश का अपवर्तन का नियम प्रकाश का अपवर्तन का महत्व यदि प्रकाश का अपवर्तन हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है क्या महत्व है आप स्नेल का नियम आई पढ़ी करा दियो जाओ मैं तो पढ़ भाई सर अबे भाई के दिखाओ क्या माइक वीडियो